Hey everybody, welcome to my channel. Today we'll discuss about Sudeep Pharma Limited IPO. फार्मा नाम से आप लोग समझ सकते हो ये फार्मा का कंपनी है. सो एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में. IPO डिटेल्स देख लेते हैं. नवंबर 21 को ये ओपन हुआ, नवंबर 25 को ये क्लोजिंग है. ट्यूसडे को क्लोजिंग है इसका. फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर. इशू प्राइस बैंड 563 टू 593. 593 हम लोग अप्लाई करेंगे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो. लॉट साइज 25 शेयर का मिनिमम लॉट है. फ्रेश कम कैपिटल ऑफर फॉर सेल. टोटल इशू साइज कितना है 895 करोड़. उसमें से फ्रेश इशू है 95 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़. फ्रेश इशू मतलब ये पैसा पूरा कंपनी के में जाएगा और ऑफर फॉर सेल मतलब ये पैसा प्रोमोटर अपना स्टेक सेलिंग कर रहे हैं तो उनके जेब में जाएगा. 21 को ओपन हो रहा है, 25 को क्लोज हो रहा है. टेंटेटिव अलॉटमेंट 26 नवंबर है. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 नवंबर. क्रेडिट टू शेयर डेमेट अकाउंट 27 नवंबर. टेंटेटिव लिस्टिंग 28 को. लॉट साइज देख लेते हैं एक बार. रिटेल के लिए मिनिमम 25 शेयर का लॉट है 14,825 रुपीज़. स्मॉल HNI के लिए 2,07,000 का लॉट है. 14 लॉट लगाना होता है, 350 शेयर आता है. बिग HNI में 1700 शेयर का लॉट है, 68 लॉट्स का एक शेयर आता है. टोटल इशू लॉट आता है 10,08,000 का आता है. IPO रिजर्वेशन QIB के लिए 50% कोटा है. NII में फॉर बिग HNI 4,300 एप्लीकेशन रिजर्व है. फॉर स्मॉल HNI 2,156 एप्लीकेशन रिजर्व है. फॉर रिटेल 2,11,000 एप्लीकेशन रिजर्व है. पहले प्रोमोटर का होल्डिंग था 89%, अभी हो जाएगा आफ्टर दिस IPO 76%. एंकर इन्वेस्टर को 268 करोड़ का अलॉटमेंट दिया गया है. अबाउट Sudeep Pharma Limited, incorporated in 1989. Sudeep Pharma Limited is a manufacturer of pharmaceutical excipient. बेसिकली ये फूड ग्रेन मिनरल एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट 100 कंट्री के ऊपर सर्व करता है. इसका मेजर फैक्ट्री कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50,000 MT. स्पेशलाइज्ड इन माइनिंग एंड mineral such as calcium, iron, magnesium, zinc and potassium and sodium. The company supplies over more than 200 products to diverse customer base across pharma, food and nutrition sector. The company has a strong R&D capability with in-house lab and pilot scaling facility focused on mineral salts and excipients. कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बार. एसेट 420 करोड़ था 2023 31 मार्च को, लेकिन इस बार ये क्वार्टर में 30 जून को 922 करोड़ हो गया है. सो ये बढ़ोतरी अच्छी बात है. इस हिसाब से जून में अगर 922 ये सही बात है. टोटल इनकम 438 करोड़ से 130 हुआ है, लेकिन इसको हम मान के चलेंगे 520 करोड़ 4x ये एक क्वार्टर का है. तो लेकिन 520 करोड़ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है 31 मार्च के कंपेयर में. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62 करोड़ था, ये 31 हुआ है, तो ये 120 करोड़ होने का प्रोबेबिलिटी रखता है क्योंकि एक क्वार्टर का था. तो लेकिन 2025 31 मार्च से ये कम होगा, तो प्रॉफिट में एक डिप आया है. EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर, ये 98 करोड़ था 48 करोड़ है, तो ये 196 करोड़, तो इसके आसपास ये कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है. नेट प्रॉफिट 226 करोड़ से 688 करोड़ तक नेट वर्थ हो चुका है. दैट इज़ अ गुड पॉइंट. रिजर्व एंड सरप्लस 221 करोड़ से 668 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस हुआ है. दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट. 82 करोड़ से 135 करोड़ का बोरोइंग्स हुआ है, तो बोरोइंग्स में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है. डेट इज टू इक्विटी रेशियो 0.2 है. 0.2 ये दैट इज़ अ गुड पॉइंट. 0.2 इज़ अ गुड पॉइंट एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27%, वेरी गुड. पैट मार्जिन 27 अच्छी बात है. EBITDA मार्जिन 39 है. बट मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,697 करोड़. कंपनी जो 895 करोड़ 593 की प्राइस बैंड से उठा रहा है, तो उसमें मार्केट कैप 6,697 करोड़ का आ रहा है. कंपनी जो पैसा रेस कर रहा है वो किस लिए रेस कर रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन लोकेटेड इन नदलसवरी फैसिलिटी 75 करोड़ उसमें स्पेंड होगा, और बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ होगा. 95 करोड़ में टोटल 75 करोड़ प्रोडक्शन लाइन में यूज़ होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी रिमेनिंग 19.19 करोड़ यूज़ होगा. बेसिकली ये एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एक्सिपिएंट्स स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट फॉर फार्मा के लिए बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करते हैं.
इंग्रेडिएंट्स। एक बार सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। इसका QIB सब्सक्रिप्शन अभी कुछ खास आया नहीं है, 0.09 टाइम्स है। NII 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, बिग HNI में 2.75 टाइम्स हो चुका है, स्मॉल HNI में 3.53 टाइम्स हो चुका है, एंड रिटेल में 1.53। टोटल एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं 2,60,000 के आसपास एप्लीकेशन अभी इस पर लगा है। एक बार एंकर लिस्ट चेक करते हैं। SBI का नाम आया है, HDFC का नाम आया है, ICICI, सब ठीक ठाक कंपनी का भी नाम आया है। ऑलमोस्ट 25 एंकर इन्वेस्टर का बिड आया है इसमें। और म्यूचुअल फंड आप लोग देख सकते हो, SBI हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड अपॉर्चुनिटी फंड ने इन्वेस्ट किया है इसमें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने इन्वेस्ट किया है, वाइट वर्क कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ऑलमोस्ट 20 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो ये ठीक ठाक एक एंकर लिस्ट आया है इसका। ग्रे मार्केट का बात करते हैं। ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट इसमें 19% के आसपास चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ग्रे मार्केट इधर ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 19% शो कर रहा है। सो एक्सपेक्टेड रिटेल प्रॉफिट 2800 का एक्सपेक्टेशन है एक, लेकिन देखते डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे कैपिलरी का लिस्टिंग हुआ वो 2% नेगेटिव लिस्ट हुआ, 10% ग्रे मार्केट था, लेकिन 2% अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। तो निफ्टी में भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास था, लेकिन उधर से बैक हो रहा था, नीचे थोड़ा डाउनफॉल आ रहा था। तो उस हिसाब से मार्केट अगर सही रहेगा तो इसका लिस्टिंग हम लोग 20 to 25% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर सही नहीं हुआ तो नेगेटिव तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लिस्टिंग वी कैन एक्सपेक्ट। सो हम लोग लास्ट डे इसका डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये IPO बहुत सही है, सेफ एंड सिक्योर है। 800 करोड़ इशू साइज भी मीडियम है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपना रिस्क के हिसाब से। मैक्सिमम अगर मार्केट ख़राब भी हो बहुत ज़्यादा तो 5% डाउनसाइड रिस्क आप लोग ले सकते हो, उस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। Thank you for watching guys. I will see you in the next video. Like, share and subscribe my channel.